हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आई एम योर फ्रेंड साक्षी और हम कर रहे थे संदीप गर्ग, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो था इट वाज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज़ योर फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देयर वी हैव फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में बेसिकली चार सेक्टर होते हैं। दो सेक्टर्स को हमने डिटेल में कर लिया है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर हैं जो क्या होते हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये गुड्स सर्विस जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उनको कंज्यूम हाउस होल्ड सेक्टर करता है। प्लस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोवाइड करते हैं। दे सप्लाई फैक्टर लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड रिसीव इनकम इन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ जो लैंड का है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हमने बहुत डिटेल में ये कर लिया है। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने भी हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं वो सभी प्रोड्यूसर सेक्टर में आते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आते हैं। इनको हम फर्म्स भी कहते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये बात हम कर चुके हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, जब हमने पीछे भी डिस्कस किए थे, दोनों फैक्टर डिटेल में कर लिए हैं। वही अगेन, हाउसहोल्ड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट एंड फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक प्रॉफिट। अब थर्ड सेक्टर और फोर्थ सेक्टर ये हमने नहीं किया है इतना। वन इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा होता है, जहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाती है पूरी। तो इट एक्ट्स इन टू कैपेसिटीज एज अ वेलफेयर एजेंसी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो रोल प्ले नहीं कर सकते। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है और अदर सर्विस, पब्लिक वेलफेयर की जो बाकी सब सर्विस होती हैं, उन सब में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर कांट प्ले दैट रोल। तो यहाँ पे वी हैव दिस गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर हमारी लॉ ऑर्डर मेंटेन करेगा, डिफेंस का काम हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का है, पब्लिक वेलफेयर की वेरियस स्कीम्स जो आती हैं वो भी गवर्नमेंट सेक्टर ही लेके आता है। एंड सेकेंडली, एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बहुत सी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस हैं, तो वो सब जो हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस भी गवर्नमेंट सेक्टर करता है। प्लस देयर इज अनदर थिंग कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है या प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स जो उनको बेनिफिट देंगे, प्रॉफिट देंगे। बट स्टिल वी हैव बहुत से गुड्स बच जाते हैं, वी हैव वेरियस गुड्स। तो वो जो गुड्स होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर की नीड के होते हैं, जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, वो आपका फिर गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो ये दो रोल प्ले करता है। वन इज वेलफेयर एजेंसी, सेकेंड इज एज अ प्रोड्यूसर, हमारा ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीनों एक ही बात है। इसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, इधर वो आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो या फिर आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स भी होती हैं, जिसमें वन साइडेड होता है इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, डोनेशंस, वो भी इधर इंक्लूड होता है। तो दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ आ जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड a flow of capital between the domestic economy and other country of the world। तो इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कैपिटल का फ्लो है, वो सारा आपका फॉरेन सेक्टर में आता है। तो ये चार सेक्टर हमने कर लिए, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड आपका फॉरेन सेक्टर। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे सिर्फ हम दो सेक्टर की बात करेंगे। वन इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म। इनको हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, अब तक आपको याद हो चुका होगा। Households are the owner of factor of production and consumer of goods and service। Firms क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं एंड सेल देम टू हाउस होल्ड। तो ये दो आपके हमारे सेक्टर यहाँ ले रहे हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमने दोनों ये हमने फैक्ट जो है हमारे हाउस होल्ड और फर्म्स को तो देख लिया, दो सेक्टर्स तो देख लिए, लेकिन उसके अलावा हमें एक बात जो है वो और पता होनी चाहिए कि टाइप ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास दो तरह की इकोनॉमी होती है, वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी, वन इज ओपन इकोनॉमी। क्लोज से देखो नाम से हमें पता लग रहा है, इट इज क्लोज्ड, विच मीन्स कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे तीन सेक्टर हमारे होंगे, आपका हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, राइट। ओपन इकोनॉमी, वी आर ओपन,
ऑब्वियसली, तो वी विल डू द ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या जितना भी कैपिटल एक्सचेंज है वो यहाँ पे होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 3 सेक्टर हैं यहाँ पे, household, producer and your government sector. However, in the current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relation with other country. देखो आज के डेट में जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन चल रहा है और जिस एक्सटेंट पे हमारे गुड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब वो वाला अर्लियर ये चीज़ होती थी कि भाई आप, इंडिया ने भी ये फॉलो किया था, हमने क्लोज इकोनॉमी टाइप सिस्टम स्टार्ट किया था इनिशियली, क्योंकि हमारा जो है बहुत हम बैकवर्ड थे उस टाइम पे और हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ compete करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। बट आज के टाइम में ऐसी कोई कंट्री आपको नहीं मिलेगी जिसका इकोनॉमिक रिलेशन दूसरी कंट्री से ना हो, या हम एक्सपोर्ट करेंगे या हम इम्पोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स चलती रहती है। तो इसके 3 सेक्टर्स जो हैं वो हैं हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें कोई फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। ओपन इकोनॉमी मीन्स इट हैज ओपनड इट्स डोर फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या है, इट इज एन इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन द करंट सिनेरियो all the nations have economic relation with other nations. An open economy has 4, household, producer, government तो already था, 4th sector, foreign sector जो है वो भी यहाँ involve हो जाएगा। इसके बाद थोड़े से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें, ये वैसे हम कर चुके हैं, एक बार इस ग्राफ को, इस टेबल को सॉरी देख लेते हैं, टेबल भी नहीं है, चार्ट है ये हमारा, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेगा फर्म्स का, तो गुड्स और सर्विस इनसे लेगा ये, और ये हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो वाला दोनों को मर्ज कर दिया है। एंड जो फर्म्स है वो फैक्टर पेमेंट करेंगे किनको, रेंट वेजेस, किनको करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। सेम एज आपका सेकंड है कि ये रियल वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फैक्टर सर्विस कौन कौन सी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को देगा, एंड फर्म्स बदले में इनको फिर क्या देंगे, पेमेंट्स देंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। और फर्म्स सॉरी यहाँ पे गुड्स और सर्विस इनको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो इट्स हमारा रियल फ्लो मनी फ्लो को मर्ज कर दिया गया है और दोनों चीज़ों को एक साथ कर दिया। ये ग्राफ अक्सर आपका आ जाता है, आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपका पूरा ये आपको बताना होगा, तो क्वेश्चन दे कैन आस्क इट। तो बहुत सिंपल है, इतनी बार रिपीट हो चुका है, होपफुली अब लर्न हो गया होगा। तो देयर आर 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, ओके। एनालिसिस हम यहाँ कर रहे हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अच्छा, वी टेक सम अजम्पशंस। अब अजम्पशंस क्या है, 2 ही सेक्टर हैं हमारे पास, इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विस ओनली टू फर्म्स। जो हाउस होल्ड है वो सिर्फ फर्म्स को प्रोवाइड करेंगे और फर्म्स जो हैं वो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड से ही लेंगे। ये अजम्पशंस हैं हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी की। Next is firms produce goods and services and sell their entire output to the house. जो भी गुड सर्विस वो बना रहे हो सारा का सारा किधर जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर their service and spend the entire amount on consumption of goods and सर्विस। तो सारी की सारी जो इनकम है वो अपनी सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड जो है इनकम रिसीव करेगा फॉर देयर सर्विस, और वो सारा का सारा कंजप्शन में ही लगा देगा। तो ये सब अजम्पशंस चल रही हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, कोई सेविंग नहीं है, जो भी आप कमा रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर वो खर्च कर रहा है। नीदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम द इनकम और ना ही द फर्म सेव फ्रॉम द प्रॉफिट। तो जितना आपने अर्न किया उतने का आपका एक्सपेंस यहाँ पे हो गया है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी। अभी क्योंकि आपका बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ आते हैं, इफ यू लिसन टू दीज चैप्टर प्रॉपरली, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ उनको अगर आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और जो ये बुक है इसको रिपीटेड 4-5 टाइम्स रिवाइज करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई भी कंटेंट ऐसा रहेगा जो आपको नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बुक में ही सारी चीज़ होती हैं, बट वो हमने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होता, इसलिए लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, बट आपका इवेंचुअली यहीं से होता है। तो जस्ट आपकी एक स्ट्रैटेजी में अगर मैं इकोनॉमिक्स की कहूँ या आप रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज आप जो भी बुक कर रहे हैं उसको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम रिवाइज करें, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम। वो कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के करें, क्वेश्चन पेपर्स को चेक करें, उनका प्रैक्टिस करें।
उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप कोई और बुक प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज दिस विल बी सफिशिएंट। जो कर चुके हो उसको बहुत स्ट्रांगली आप प्रिपेयर करो, बाकी जो हैं आपके प्रैक्टिस पेपर पे आप फिर जाइए और उनको एनालाइज कीजिए। दैट विल बी आई गेस अ ग्रेट स्ट्रेटजी फॉर यू गाइस। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। ओके तो ये हमने assumptions कर लिए थे। द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द आउटर लूप ऑफ डायग्राम शोज द रियल फ्लो, हम बता ही रहे थे कि ये रियल फ्लो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड, फार्म्स को देगा, एंड टू फार्म्स एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है हाउस होल्ड किसको, सॉरी फार्म्स किसको दे रहे हैं, हाउस होल्ड को। तो ये रियल फ्लो हो गया दिस वाला। और उसके बाद द इनर लूप शोज द मनी फ्लो, जो अंदर वाला जो लूप है वो मनी फ्लो को शो कर रहा है कि हाउस होल्ड जो है फार्म्स को गुड्स और सर्विस उनकी खरीद रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है, एंड फार्म्स जो है फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में। तो ये है फ्लो ऑफ सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ये हमारा हो गया आउटर लूप। इनर लूप की बात करते हैं। द इनर लूप शोज द मनी फ्लो, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म्स। तो ये दो चीजें हमारी हैं यहाँ पे, तब से हम ये करते ही आ रहे हैं। पूरा चैप्टर हमारा हो गया विद द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई डोंट थिंक सो कि कुछ आपका बचा है। In the circular flow of income, production generates factor income, which is converted into expenditure. This shows this flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human wants. So ये बात हमें पता है, human wants are unlimited, हमें एक चीज़ मिलती है, हमें next चीज़ चाहिए, तो it is a continuous process of demanding things. Same as, तो जितना आपके demands रहेंगी same as आपका production भी continuous रहेगा, और क्योंकि ये continuous चलता रहता है तो ये एक circular flow आपका यहाँ पे create होता रहता है। तो this was your chapter, and एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन और है, लास्ट टॉपिक, इसको भी देख लेते हैं। Conclusion of circular flow in simple economy. So in two sector economy, the following conclusion can be drawn. Number one, total production of goods and services by the firm is equal to total consumption. जो total production है आपकी वो किसके equal होगी, total consumption के equal होगी। नेक्स्ट इज फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म इक्वल टू फैक्टर इनकम। जो फैक्टर पेमेंट फर्म्स ने किस फॉर्म में की हैं, लैंड लेबर के बदले में क्या क्या दिया था आपका, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो दिया था, वो किसके इक्वल होगा, वही हाउस होल्ड जो सेक्टर है उसकी फैक्टर इनकम होगी। तो जो फार्म की फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर इनकम, दोनों इक्वल है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड जो होगा वो फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड के इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट इज रियल फ्लो इन द इकोनॉमी, जो रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस है एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विस है, वो मनी फ्लो, रियल फ्लो आपका मनी फ्लो के इक्वल होगा। तो दिस वाज द कंक्लूजन। टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजप्शन, ओके, फैक्टर पेमेंट्स इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड की इक्वल होगा, एंड रियल फ्लो आपका किसके इक्वल होगा, मनी फ्लो के। तो दिस वाज योर चैप्टर 1, एंड विद द एंड ऑफ दिस टॉपिक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको कलेक्टिवली सारी सीरीज को रिवाइज कीजिएगा, एंड विल मीट इन द सेकेंड वीडियो और सेकेंड चैप्टर्स वीडियो, सॉरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।